रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम, सब्जी दाल मसाले इन सबको टटोले हम। रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम, सब्जी दाल मसाले इन सबको टटोले हम। रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम, रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। नमस्कार, वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ रसोई के रहस्य। रसोई के रहस्य में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुझे आपको ये बताकर बहुत खुशी हो रही है कि इससे पहले अब तक जितने भी एपिसोड्स मेथड्स ऑफ कुकिंग के मैंने रिकॉर्ड किए हैं उसमें मुझे बहुत एनकरेजिंग रिस्पांस मिला है। देयर हैव बीन मेनी डिस्कशंस, लोगों ने इमीडिएटली यूज़ करके अपना फीडबैक भी दिया है। सो ये फीडबैक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आगे डिसीजंस लेने के लिए और आप लोग के इंटरेस्ट को जाने के लिए। सो कीप द फीडबैक कमिंग, कीप टॉकिंग टू अस, कीप लेटिंग अस नो व्हाट यू थिंक। आप अपना रिस्पॉन्सेस शेयर करिए जिस तरह से भी आप करना चाहें, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, पॉडकास्ट पे, जिस भी तरह। बट हमें बताते रहिए आपको क्या अच्छा लगा और क्यों। आज का एपिसोड कुछ थोड़ा अलग होगा। पहले मैंने सोचा था कि मैं अगले मेथड ऑफ कुकिंग की तरफ चल पड़ूंगी, लेकिन जब मैं रिसर्च कर रही थी अपना अगले मेथड का तो उसमें मुझे कुछ और इससे रिलेटेड ही लेकिन थोड़ा सा अलग इन्फॉर्मेशन मिली जो मुझे फुल एकदम बहुत ही एक्साइटिंग लगी और मैंने कहा ये सब आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। इसमें बेसिकली क्या है कि सब्जियों के बारे में है वंस अगेन, बट इट टॉक्स अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट वेज वी कैन कुक वेजिटेबल्स। मतलब हम लोग, आप में सब लोग सब्जियां रोज़ पकाते हैं, अलग अलग किस्म की, अलग अलग जगहों पर, हमारे देश में, दुनिया में हर तरह से सब्जियां पकती हैं, बहुत अलग तरीके से। एंड तो इसमें नया क्या हुआ बेसिकली, अगर आप सोचेंगे तो इसमें नया क्या हुआ। इसमें बेसिकली नया ये हुआ कि हमने अब तक जो जैसे मेथड्स ऑफ कुकिंग और कुलिनरी टर्म्स में आपने अलग अलग जो टर्म्स सीखे थे उनको इस्तेमाल करते हुए सब्जियां अलग अलग तरीके से किस तरह इंटरेस्टिंग बनाई जा सके, किस तरह और हेल्दी बनाई जा सके, और साथ में इसको हम अपनी मील में, डाइट में, बच्चों की डाइट में किस तरह से इसको और इंटरेस्टिंग बनाकर हम लोग यूज़ कर सकें, उसमें वो इंटरेस्टिंग लगा मुझे। एंड अब जब कुछ इंटरेस्टिंग लगता है तो फिर दिमाग उस तरफ ऑटोमेटिकली दौड़ना शुरू हो जाता है। कई लोगों को ये लगेगा शायद ये इन्फॉर्मेशन पुरानी है, बट एट द सेम टाइम हर एक चीज़ को अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए भी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को मैं छोड़ना नहीं चाहती। तो आज मैं आपसे बात करूंगी अलग अलग तरीके जिससे कि हम लोग अपनी सब्जियों को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और अपनी सब्जियां यूज़ कर सकते हैं अपने खाने में टू बैलेंस आउट एवरीथिंग एल्स। सो कोई पूछेगा कि हर वक्त सब्जियां ही क्यों? क्योंकि सब्जियां बेसिकली जो नॉन वेज ईटर्स भी हैं, जो कि मीट खाते हैं, फिश खाते हैं, अलग अलग किस्म की सी फूड खाते हैं, उन लोग के लिए भी अपनी डाइट में वो प्रोटीन के अलावा ये भी बहुत ज़रूरी है। सब्जी फॉर रफेज, फॉर विटामिन, फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स जो सब्जियों में मिलता है, ये भी बहुत ही ज़रूरी है। तो उन लोगों के लिए भी ये अच्छा रहेगा। तो अब इसमें चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह से हम लोग सब्जियां अपनी इस्तेमाल करें। एक बहुत ही कॉमन तरीका जिससे हम अपनी सब्जियां अधिक मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं या ज़्यादा इंक्रीज क्वांटिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं वो है सूप्स। अब हर कोई किसी न किसी फॉर्म में सूप बनाता है या शोरबा बनाता है या किसी और तरीके से जूस बनाता है और इस्तेमाल करता है। अब आप सोचिए, लॉजिकली अगर सोचा जाए तो जितना मतलब टमाटर या जितनी सब्जियां या जितना पालक, आलू, जो भी सब्जी आप यूज़ कर रहे हैं सूप के लिए, जिस क्वांटिटी में वो सूप में जाएगा उस क्वांटिटी में हम खा तो नहीं पाते, क्योंकि सब्जी में हम कितना खा लेंगे, कितना टमाटर खा लेंगे, कितना आलू खा लेंगे। तो इस तरह से हमारी सब्जी इंटरेस्टिंग भी बन सकती है और इसको हम बहुत आराम से कंज्यूम भी कर सकते हैं। एंड इसमें फ्लेवर्स हैं, जैसे टमाटर का सूप तो हर कोई जानता है, पालक का सूप बनता है वो भी जानते हैं, फिर इसका ब्रोकली का बनता है, साथ में
पीज का सूप बनता है, मटर का सूप बनता है, आलू का सूप बनता है, कैप्सिकम और खीरे का एक ठंडा सूप बनता है. तो देर आर many different kinds of soups that are made in various ways, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो कॉन्टिनेंटल हो, चाहे वो फार ईस्टर्न हो, चाहे किसी भी किस्म का हो. बट इससे क्या हो गया कि एक तो फ्लेवर्स आ जाते हैं उसके अंदर, और सब सूप के बेसिस एक ही है. आप बेसिकली क्या करेंगे किसी भी सूप में, आप हल्का सा अगर लहसुन खाते हो, लहसुन और प्याज वो थोड़े से मक्खन में, थोड़े से ऑयल में, जिस भी किस्म का सूप हो उसको लेकर हल्का सा आप फ्राई करके उसमें हल्के से आप स्पाइसेस डालेंगे, हर्ब्स डालेंगे, सब करके आपकी जो भी सब्जी है उसके अंदर सब्जी जो भी आप डाल रहे हैं वो डाल के उसमें थोड़ा सा पानी डाल के आप उसका स्टॉक बना के आप उसको पहले कुक कर लेंगे. उसके बाद में उसको निकाल कर या प्यूरे कर लेंगे, या अगर आप पतला जो जिसको क्या बोलते हैं क्लियर सूप बोलते हैं, जिसको सिर्फ उसका अगर स्टॉक निकाल रहे हैं तो आप यहाँ उसका सिर्फ स्टॉक निकाल के आप उसको यूज़ करेंगे, फ्लेवर करके उसको यूज़ करेंगे. तो जिस भी तरह से हो आप ये बेसिस लेके आप सूप, मतलब ऑलमोस्ट एनी वेजिटेबल्स और ऑल वेजिटेबल्स टुगेदर कैन बी यूज टू मेक अ सूप. तो ये एक इंटरेस्टिंग तरीका हुआ इस्तेमाल करने का. सेकेंडली जो एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है इसको यूज़ करने का वो है स्मूदीज़. स्मूदीज़ हर कोई हम लोग जानते हैं कि स्मूदीज़ क्या होती हैं. आजकल तो मतलब हेल्थ फूड में स्मूदीज़ बहुत ही पॉपुलर है. दही डाला, थोड़ा सा दूध डाला, थोड़े से नट्स डाले, थोड़ा सा फल डाला, थोड़ा पानी डाला, थोड़ा या तो शहद डाला या गुड़ डाला, जो शक्कर खाते हैं उन्होंने शक्कर डाली उसके अंदर, ये सब डाल के उसको मिक्सी में ब्लेंड कर देते हैं. अब इसके साथ में क्या आपको पता है आप सब्जी भी इस्तेमाल कर सकते हैं. यू कैन यूज एवोकाडो, यू कैन यूज स्पिनच. इनफैक्ट बोलते हैं कि पालक की स्मूदी, पालक एवोकाडो की स्मूदी बहुत ही फेमस होती है. ग्रीन स्मूदीज बोलते हैं इनको बेसिकली, क्योंकि इसमें हरी सब्जियां इस्तेमाल होती हैं. एंड अगर आप थोड़ी सी भी पालक डालें तो कहते हैं कि आपके दिन भर का जो विटामिन ए और के का जो आपका क्वांटिटी है वो आपको इसी के अंदर मिल जाती है. अब सोचिए आपने एक चीज़ बनाई, पी, वो आपकी प्रोटीन रिच हो गई और टेस्टी भी हो गई. उसके अंदर आप जो चाहें साथ में आप डाल सकते हैं, डालकर आप वैसे ही उसको एंजॉय करेंगे. तो ये स्मूदीज बनाना एक और तरीका हुआ. अब और एक तरीका ये हुआ कि जब आप इसको पास्ता वगैरह बनाएं, या पास्ता वगैरह बनाने के टाइम पर आप सीधा पास्ता ना यूज़ करें. पास्ता क्योंकि क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, इसमें क्या है बहुत सारी मैदा है या आटा है या जो भी है उसका लंबा चौड़ा प्रोसेस है जो भी. तो मैं पढ़ रही थी, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि आप सब्जियों का बेस यूज़ कर सकते हैं इसके लिए. फॉर इंस्टेंस जुकीनी, अब तो इंडिया में जुकीनी बहुत आराम से मिल जाती है, सब लोग खाते भी हैं जुकीनी अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से. तो इन्होंने क्या क्या सजेस्ट किया है, आप जुकीनी को एक बार जो उसकी जो जैसे पीलर से हम लोग जब सब्जी पील करते हैं उसी तरह से जुकीनी को लंबे लंबे उसको पील करके, उसके जो लंबे स्ट्रिप्स आते हैं वो स्ट्रिप्स को पील करके उसको जो जैसे लसानिया बनाते हैं या फ्लैट जो भी पास्ता आता है उसको बनाते हैं, उसका बेस बनाकर उसी के साथ में फिर जैसे हम लोग मूली वगैरह करते हैं उस तरह से इसको थोड़ा सा ये कर ले, उसको थोड़ा सा नमक लगा ले ताकि उसमें जो पानी है वो ऊपर का पानी पानी छूट जाएगा. पानी छूटने के बाद में आपने उसको ड्राई कर लिया, पेपर टार लेकर या कोई नैपकिन लेकर उसको ड्राई करके उसके अंदर वो स्ट्रिप्स डाल के उसके अंदर आप जो नॉर्मल फिलिंग अपनी डालते हैं आप उसी तरह से फिलिंग डाल सकते हैं. फिलिंग में कुछ भी हो सकता है, अपना यूजुअल पास्ता सॉस लाल वाला बनाए, उसके अंदर जी भर की सब्जियां डालें सॉरी हर्ब्स डालें और फ्लेवर्स डालें. आप उसके अंदर मीट डालना चाहते हैं साथ में मीट डालें, या फिर और कुछ चीज़ें डालना चाहते हैं वो सब डाल के आप इसको कच्चा भी खा सकते हैं या फिर आप बेक भी कर सकते हो. आप थोड़ा सा अगर उसको चाहो तो हल्का सा आप बेक भी कर सकते हो, चीज़ भी डाल सकते हो. तो इस तरह से इंस्टेड ऑफ यूजिंग पास्ता आपने जुकीनी की स्ट्रिप्स यूज़ करके आपने बना लिया अपना इतना खूबसूरत और इतना इंटरेस्टिंग सा बेक पास्ता से. अब यही पास्ता सॉस लेकर आप अलग अलग तरीके से इसको सब्जियों को आप सिर्फ सब्जियों का बेस यूज़ करके, अगर आप पतला स्ट्रिप्स नहीं, इसकी आपको पता है नूडल्स भी बनती हैं ये सब्जियों के साथ में, गाजर के साथ में, मूली के साथ में, और ये अपना कद्दू के साथ में,
जो दूधी होती है, कद्दू के साथ में लौकी और जुकीनी वगैरह के साथ में नूडल्स बनती है। दे यूज समथिंग कॉल्ड अ स्पाइरलाइजर। वो स्पाइरलाइजर यूज करके इसकी लंबी लंबी नूडल्स की जैसी स्ट्रिप्स कटती हैं। आप उसको लेकर आप उसको बेसिकली गर्म पानी में, नमकीन थोड़े गर्म पानी के अंदर डाल के आप उसको मिक्स करके अगर निकालें तो वो भी आप ऑर्डिनरी तरीके से नूडल्स की जगह आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको इस्तेमाल करके उसके अंदर यही आप कोई चाइनीज सॉस बना लें या कोई पास्ता सॉस बना लें, कुछ करके इसको मिलाकर आप इसकी तरह से ये सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको खा सकते हैं। सोचिए इतनी मज़ेदार चीज़ें ये सब हैं कि हम रेगुलर वही तरीके से हम सब्जी खाएं तो क्यों खाएं। आजकल तो हम सबको पता है, सबको सामान भी मिल जाता है, बेसिल मिल जाता है, पार्सले मिल जाता है, हमको सेलरी वगैरह मिल जाती है, पूरे पापरिका मिल जाता है, ऑर्गेनो, सब स्पाइसेस सब मिलते हैं। तो क्यों ना उनको इस्तेमाल करके हम कुछ नया इससे करें। अब जो अलग, जैसे फॉर इंस्टेंस हम लोग ने अलग तरीके से और जो कुकिंग मेथड्स अभी तक देखे थे, स्टीम करते हैं जो सब्जियां, हम लोग वही सब्जियां स्टीम करके, स्टीम करने के वक्त जब आप सब्जी स्टीम कर रहे हैं, नीचे जो पानी है आपका स्टीमर में, उस पानी के अंदर ही सब्जियों में आप फ्लेवर इन्फ्यूज करने के लिए, फॉर दोज पीपल हु वांट टू कीप इट कंप्लीटली हेल्दी एंड उसमें आप उसको आगे तेल वगैरह नहीं डालना चाहते, आप उस पानी के अंदर ही थोड़ा सा अदरक, लहसुन, थोड़ा सा आप नींबू का छिलका अगर हो या कुछ उस तरह से डालकर आप रखें, या नींबू के पत्ते जिनके पास हो वो आप डालकर रखें, या लेमन ग्रास जैसी चीज़ कोई डालकर रखें जब वो पानी नीचे स्टीम हो रहा है। उससे क्या होगा, वो स्टीम जो उठेगी, वो स्टीम का भाप जो है दैट विल बी फ्लेवर्ड, और वो फ्लेवरिंग आपकी सब्जी के अंदर आएगी। जब आप फिर वो सब्जियां निकाल के उसमें सॉल्ट पेपर लगाएंगे या ऑलिव ऑयल वगैरह का अगर कोई ड्रेसिंग बनाकर डालना चाहेंगे, तो आपके उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो इन्फ्यूज्ड फ्लेवर्स रहेंगे। वो कितना इंटरेस्टिंग और कितना टेस्टी लगता है। वैसे ही देखने में भी इतनी खूबसूरत होती हैं क्योंकि ब्राइट हो जाती हैं सब्जियां। हम ब्लांच करें या फिर हम इसको स्टीम करें तो उसके साथ साथ में ये अच्छे डेलिकेट इन्फ्यूज फ्लेवर्स भी उसके कितने इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। एक और चीज जो हम कर सकते हैं, थिंग्स लाइक कैबेज, पालक, और ये जो बड़े पत्ते होते हैं, लेटिस वगैरह के जो पत्ते होते हैं, इनको इंस्टेड ऑफ यूजिंग देम काट के सब्जी बनाए या काट के सैलड में डालें, उसकी जगह पे आपको पता है कि आप इसके रोल्स बना सकते हैं। आप जैसे रोटी बनाकर हम लोग काटी रोल बनाते हैं या हम लोग फ्रेंकीज बनाते हैं, उसकी जगह पे आप उसको हेल्दी करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि कैबेज का पत्ता बड़ा एक अच्छा साफ पत्ता लिया, या लेटिस का एक साफ पत्ता लिया, या फिर पालक का एक पत्ता लिया, उसके अंदर उसको जो है थोड़ा सा ब्लांच कर लिया। लेटिस के पत्ते को भी आप हल्का सा पानी के अंदर डाल के निकाल लें, क्योंकि उससे क्या होगा कि पत्ते को फोल्ड करना आसान हो जाएगा। वो जो स्टिफनेस है वो ब्लांचिंग से, वो जो कुछ मिनट आप जो उसको अंदर डाल के निकालेंगे, उससे वो स्टिफनेस सब्जी की खत्म हो जाएगी। अब आप उसको निकाल के उसको सुखा कर, आप सोचिए उसके अंदर आप जो चीज चाहें डाल सकते हैं। उसके अंदर डाल के आप जो डालकर रोल बनाना चाहें आप आराम से बना सकते हैं। यू कैन पुट, नॉन वेज खाने वाले उसके अंदर कीमा डाल सकते हैं। लोग क्या करते हैं, चावल लेकर, जो पके हुए चावल होते हैं, चावलों के साथ में और सारी चीज़ें, फ्लेवर्स वगैरह सब डाल के उसको प्रॉपरली, जैसे स्प्रिंग रोल्स रोल करते हैं उस तरह से रोल करके उसको एक बार स्टीम कर लेते हैं, क्योंकि ताकि उस तरह से क्या, स्टीम करने से क्या होगा, वो पूरे फ्लेवर्स जो है इन्फ्यूज हो जाएंगे। तो वो पूरे फ्लेवर्स इकट्ठे होकर आप इसको जब निकाल के खाएंगे तो उसका स्वाद ही कुछ और होगा। इसके लिए आप पालक में भी कर सकते हैं। पालक पे जैसे ये लोग ये गुजरात वगैरह में पात्रा और कई जगहों पे पात्रा बनता है, जो इसका अरवी का पत्ता लेकर उसके ऊपर बेसन लगाकर पकाया जाता है, स्टीम किया जाता है, वो भी कुछ किया जा सकता है। तो मतलब ये भी देखो, इसमें आपके पूरे न्यूट्रिएंट्स पक्के कहीं नहीं गए, प्लस एट द सेम टाइम आपका एकदम ही नया चीज बन गया इसके साथ में। टेस्ट आप उसके साथ में चाहें तो सैलेड थोड़ा सा कोई दूसरी तरह का लेकर, या पनीर वगैरह की कुछ सब्जी अगर लेना चाहें सूखी, उस तरह से भी आप कुछ साथ में खा सकते हैं, या इसको तो सिर्फ वैसे ही सीधा खाया जा सकता है। फिलिंग आप कुछ भी डालें उसमें, वो आपकी मर्जी, जो आपको पसंद है आप वो डालें। अब इस तरह से हमने पकाया। अब एक और तरीका जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये है कि सब्जियां ग्रिल कर लें। अब सब्जियों को थोड़ा सा हल्का सा मैरिनेट कर लें, आप जैसे यूजुअल हम लोग मैरिनेट करते हैं चीज़ों को। आप उसको कॉन्टिनेंटल मैरिनेट दे सकते हैं, जिसमें कि आपका आएगा ऑलिव ऑयल आएगा, थोड़ा सा लहसुन आएगा, आपका सॉल्ट पेपर आएगा, थोड़ा सा नींबू या विनेगर आएगा,
एंड मस्टर्ड अगर डालना चाहे मस्टर्ड आएगा, या कोई भी आप जो भी हर्ब डालना चाह रहे हैं वो हर्ब डालकर आप उसको इकट्ठा मैरिनेट करके थोड़ी देर छोड़ दें। अगर आप इंडियन देना चाह रहे हैं तो उसके अंदर आप दही लेकर उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके अंदर जो सारे मसाले डालना चाहें, या फिर आप अपना तंदूरी मसाला थोड़ा डालें, सब कर करा के इसको आप कुछ देर उसको एक आधा पौना घंटा उसको मैरिनेट होने दें। फिर उसको लेकर आप चाहें तो आप अपने पैन में कर सकते हैं। ग्रिल पैन्स मिलते हैं मार्केट में जो कि मतलब तवे के जैसे हैं, बट उसके अंदर काटे हुए ग्रूव्स होते हैं, तो वो ग्रिलिंग के लिए अच्छे होते हैं। जब आप उसके ऊपर सब्जी डालें तो वो उसके ऊपर वो मार्क्स छोड़ जाता है और वो बहुत अच्छी तरह से पक जाते हैं। तो इसमें जुकीनी स्लाइसेस होते हैं, आप उसमें कैबेज भी, पक्के कैबेज का पूरा राउंडल काट के आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो कोई और भी बड़ी बड़ी जो सब्जियां हो जिसको आप, हाँ, कैप्सिकम आप काट सकते हैं, कैप्सिकम वगैरह काट के आप डाल सकते हैं उसमें। कलर्ड कैप्सिकम अलग अलग रंग की डालकर उसको फिर उस तरह से करके आप खाएं तो वो सब्जी आपकी टेस्ट भी उसका बहुत फ्रेश रहता है और आपको बहुत ही टेस्टी भी लगेगा। अब उसको रोस्ट अगर करना चाहें तो यही सब्जियां लेकर आप उसको अवन में डाल दें, अवन में डालकर उसको रोस्ट कर लें, या पैन में सीधा डालकर पैन में उसको अच्छी तरह से पकने दें। या फिर अब जैसे हम लोग सॉटेइंग भी करते हैं सब्जियों का, आप सब्जियां अलग अलग, अब जैसे ये क्या कहते हैं इसको, आप मशरूम्स ले लें, कॉर्न ले लें, हल्की सी कैप्सिकम ले लें, ये सब चीज़ें लेकर इसको आप तेज़ आंच पर छोटी छोटी कटी पीसेस को तेज़ आंच पर थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा स्पाइसेस डालकर उसको सिर्फ अगर तेज़ आंच पे रख के उसको आप हिलाते चलाते रहें और तब तक जब तक ये थोड़ा सा नरम होके थोड़ा सा क्रिस्प ना होना शुरू हो जाए। इसमें एक बात याद रखें कि हमको सब्जी नहीं बनानी, हमें सब्जी नहीं बनानी जिससे कि अगर हम ढककर उसको पानी, जैसे हम लोग घर पे सब्जियां बनाते हैं ढककर उसको पकने देते, ये सब नहीं करना हमको। हमको खुली आंच पर इसको रख के हिलाते रहना है ताकि वो थोड़ा सा पक भी जाएगा और पककर साथ में उसमें जो है वो रंगत भी आनी शुरू हो जाएगी, जो कि जैसे कि रोस्टिंग अगर जब आप करते हैं तो रोस्टिंग में कैरमलाइजेशन होता है, जो भी आप डालते हैं उसमें रंग आता है, बेकिंग में वो रंग नहीं आता। तो सब्जियां, वही सब्जियां हम बेक भी कर सकते हैं, बट बेक करने में वो अलग तरीके से पकता है और रोस्टिंग करने में उसमें थोड़ी सी कैरमलाइजेशन और थोड़ी क्रिस्पिंग वगैरह ब्राउनिंग हो जाती है उसमें। तो इस तरह से आप रोस्ट भी कर सकते हैं, आप बेक कर सकते हैं, या फिर आप सौटे करके कर सकते हैं सब्जियां। एंड आपके जब ठीक तरीके से आपको मिल जाए आप उसको निकाल के खाएं उस तरह से। सिर्फ सब्जियां, एक पूरी बोल फुल आप सिर्फ सब्जियां खा लें, आपको बहुत तसल्ली होगी है, फिलिंग भी काफ़ी होती है। पनीर आप चाहें, लेट्स से जो लोग पनीर खाना पसंद करते हैं, पनीर को मैरिनेट करके वो भी इसी तरह से करके सब्जियों के साथ खाया जा सकता है। एक और चीज़ जो है, जो चाइनीज़ वगैरह खाना, फार ईस्टर्न जो खाना होता है उसके अंदर बहुत कॉमनली यूज़ होता है, वो है अपना स्टर फ्राई। अब स्टर फ्राई का मतलब क्या है कि आप फटाफट उसको फ्राई कर रहे हैं, साथ के साथ उसको जल्दी जल्दी से फ्राई कर रहे हैं और बहुत ही तेज आंच पे। यहाँ पर अपने पास उतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक बार में सब्जी एक एक काटें, कि चलो एक बार जब तक वो हो रहा है तब उतनी देर में हम दूसरी सब्जी काट ले। नहीं, इसमें जनरली क्या होता है, पतली पतली सब्जियां छोटी छोटी या लंबी लंबी कटी हुई होती हैं और वो बहुत ही तेज आंच पे पकती हैं। अब इसमें भी आप कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ा सा तेल डाला, उसके अंदर अलग अलग रंग बिरंगी सब्जियां डाली, जो आपकी इच्छा हो, बीन्स डाली आपने, कैबेज डाली, या फिर एक और सब्जी आती है जो काफ़ी पॉपुलर है, बॉक चॉय बोलते हैं उसको, BOKCHOY। हरी सब्जी होती है, बहुत ही फ्लेवरफुल होती है और चाइनीज़ और फार ईस्टर्न खाने में बहुत यूज़ होती है। तो वो डाल लें और फिर मशरूम्स डाल लें, बीन्स गाजर डाल लें, कलर्ड पेपर्स डाल लें, सब लेकर उसको तेज़ आंच पे फटाफट जल्दी जल्दी से हिलाएं और उसके ऊपर डालें थोड़ा सोया सॉस, थोड़ा नमक, काली मिर्ची और ऊपर से और जो भी आप डालना चाहें डालकर उसको तेज़ आंच पे करेंगे तो वो सब्जी की जो है वो पक भी जाएगी और उसकी क्रिस्पनेस भी रिटेन होगी। वो स्टर फ्राइंग की खासियत है ये। तो इससे जो होगा, आपकी सब्जियों की ताजगी भी रह जाएगी और आपको एक अलग फ्लेवर भी मिल जाएगा। तो मतलब आप किसी भी तरह से आपको जो मैरिनेशन देनी हो या जो फ्लेवर्स आपको देने हो, कई बार आप चाहें तो आप इसमें सिर्फ नींबू डाल सकते हैं या विनेगर डाल सकते हैं थोड़ा सा, या फिर आपको अगर सब बाकी सारे प्रॉपर सॉस आगे अगर और बनानी है तो फिर उसी के अंदर आप थोड़ा पानी डालेंगे। आप उसके अंदर, जैसे हमने चाइनीज़ रेसिपीज़ के बारे में सुना हुआ है, उसके अंदर आप जो भी सॉस डालनी है आप फ्लेवर्स डालेंगे उसके अंदर और उसके साथ में थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर का स्लरी बना के आप इसको थिकन कर देंगे, वो आपकी सब्जी एकदम साथ में तैयार हो गई। तो मतलब यही जो हम लोग मेथड्स, इतने अलग अलग किस्म के हम लोग देखते हैं,
इन्हीं मेथड्स को यूज़ करके हम सब्जियां कितनी इंटरेस्टिंग अपनी बना सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट वंडरफुल वे ऑफ ईटिंग अ वेजिटेबल, अपने सैलड्स, अलग किस्म के सैलड्स। मशरूम्स आर वेरी हाई इन प्रोटीन, तो आप मशरूम्स को बहुत अलग अलग किस्म से यूज़ कर सकते हो। जिस भी तरह से मशरूम का सूप बन सकता है, मशरूम की और किसी चीज़ के साथ में सब्जी बन सकती है, मशरूम की फिलिंग बन सकती है। जैसे मैंने आपको कैबेज रोल्स और लेटस रोल्स जो बताए हैं, उसके अंदर आप मशरूम की फिलिंग भी ले सकते हैं। और सैलेड अगर आप बनाना चाहें तो सैलेड में तो खैर दुनिया ही पूरी आपकी खुली है। कई लोग जो हैं कच्ची सब्जी नहीं खा सकते, उनको हजम नहीं होती, दे हैव डिफिकल्टी इन डाइजेस्टिंग इट, और सम पीपल हैव डिफिकल्टी इन चूइंग रॉ वेजिटेबल्स। उन लोगों के लिए सजेशन ये रहेगा कि आप आराम से उन सब्जियों को स्टीम करें या बॉईल करें, या जो आपको सूट करता है आप वो करें। उसको करके साथ में आप इन सब्जियों को आराम से, इसको जिस तरह से भी खाना चाहें, उसमें आप ऑलिव ऑयल का मैरिनेट देना चाहें ठीक है, नहीं तो सीधा सिंपल सादा सा नमक काली मिर्च डालें, थोड़ा सा उसके अंदर शहद डालें, थोड़ा नींबू डालें, और कोई एक फल साथ में डालें। तो साथ में यहाँ पर हम फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं अपने वेजिटेबल्स के साथ में। कई चीज़ों में वी कैन वेरी हैप्पीली ऐड एप्पल्स डाल सकते हैं कई चीज़ों में, कई चीज़ों में पाइनएप्पल डल सकता है साथ में, और अनार, अब सैलेड जो कच्चा सैलेड है उसके अंदर अनार वगैरह डल सकता है। सीजन में डिपेंडिंग के क्या फल है अवेलेबल, उसमें मौसम्बी के फ्लेक्स डल सकते हैं, उसमें ऑरेंज फ्लेक्स डल सकते हैं। फिर सैलेड में आप इसका चुकंदर जो है, बीटरूट और राजमा, इसका सैलेड बहुत टेस्टी बनता है। इसको आप दोनों चीज़ों को बॉईल करके मिक्स करके आप साथ में उसके अंदर चाहे तो थोड़ी सेलरी डाल सकते हैं आप। जैसे इंडियन अगर उसका फ्लेवर डालना चाहे तो उसमें नींबू और हल्का सा ऑलिव ऑयल वगैरह मिलाकर वो भी डाल सकते हैं। तो मैं यही देख रही थी कि हम लोग इतना मतलब सब्जियों का इतना हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंडिया में, तो हमारे पास तो बहुत ही इस्तेमाल होता है। आई थिंक वी प्रॉबली ईट मोर वेजिटेबल्स देन द अदर वेस्टर्न कंट्रीज डू। इसलिए उन लोगों को ज़्यादा सोचना पड़ता है, क्योंकि उनको सब्जी का क्या करना होता है उनको शायद ही कुछ समझ में आता हो कि सब्जियों को क्या करना होता है। वो लोग चाहें तो उनको तो मीट्स बहुत चलते हैं उनके पास में, तो दे कीप लुकिंग फॉर इनोवेटिव वेज ऑफ यूजिंग वेजिटेबल्स। उसी के बारे में पढ़ते पढ़ते हमारा भी ये फायदा हो गया। अब इसमें देखिए कितने हमने अलग अलग तरीका, अब आप चाहें लेट्स से हम लोग हेल्थ की ना बात करें बट वेजिटेबल्स ही इंक्लूड करने की बात करें, तो आपको पता ही है पास्ता का भी सैलेड अगर आप बनाएं तो उसमें भी खूब सारी सब्जियां डालें। आप पास्ता वैसे अगर पका रहे हैं तो उसमें भी खूब सारी सब्जियां डालें। आप चाइनीज़ बना रहे हैं, चाइनीज़ फ्राइड राइस बना रहे हैं, या चाइनीज़ आप नूडल्स वगैरह कुछ बना रहे हैं तो उसके अंदर भी खूब सारी सब्जियां डालें। तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हट के इन सब्जियों को हम इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर जब सीज़न की सब्जियां होती हैं। उनको तो मतलब यूज़ करके मज़ा ही कुछ और होता है। अब जैसे जो ये क्या बोलते हैं, जो रूट वेजिटेबल्स होती हैं, जो थोड़ी और गाढ़ी और थोड़ी मतलब टफ वेजिटेबल्स होती हैं, उनको हम कुक करके, हम उसको बॉईल करके, अच्छी तरह से बॉईल करके भी हम यूज़ कर सकते हैं, उनको स्टीम करके भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब्जियों को भी जब हम यूज़ करें, इनका फ्लेवर एनहांस हो जाता है। जैसे शकरकंदी वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग और अलग अलग तरीके से शकरकंदी को, क्योंकि शकरकंदी के अंदर उसकी अपनी नेचुरल शुगर्स हैं, तो वो कैरमलाइज बहुत अच्छे से होगा। तो आप शकरकंदी के, जैसे हमने एक बार पहले डिस्कस किया था, हमारे एक बार बातचीत चली थी, तो उसके आप चिप्स बना सकते हैं। बट सिर्फ उसके चिप्स क्यों बनाएं, उसके साथ में आप कुछ और भी सब्जियां आप डाल सकते हैं, कैरेट स्टिक्स वगैरह सब डाल सकते हैं। आप कोई डिप बनाकर, डिप के साथ में सेलरी स्टिक्स, कैरेट स्टिक्स, गाजर वगैरह सब कच्ची यूज़ करें, वो भी बहुत हेल्दी होती है। तो थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक, थोड़ा सा ऑफ द यूजुअल पाथ ऑफ ईटिंग वेजिटेबल्स जैसे हम लोग खाते हैं, ये थोड़ा सा मैंने सोचा, मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हुई, तो मैंने कहा आप लोगों से के साथ भी शेयर करूं। इसमें तो खैर मैंने कुछ चीज़ें हैंडल करी हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे काम आ सकती हैं, और तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस्तेमाल करी जा सकती हैं, बट उसके बारे में हम फिर किसी और वक्त, फिर किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। आई होप ये आपको एपिसोड पसंद आया, और आप ये ना सोचे कि पायल ये बीच में क्या उठा के ले आई। आई होप आपको इसमें उतना ही इंटरेस्ट होगा जितना मुझे एक्साइटमेंट हुई। अब तो मैं तो यही सोच रही हूँ कि अब गर्मियों में वैसे ही गर्म सब्जियां, मतलब जो सब्जियां आती है वैसी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, और वैसे ही तंग आ जाते हैं वही वही सब्जियां देख के, वही खाकर। तो मैंने तो सोच लिया कि अब ये सब मैं देखकर मैं अपने लिए कुछ ना कुछ अलग डेफिनेटली बनाऊंगी, ताकि जो गर्मियों का मौसम है अच्छे से कट जाए सब्जियां खाते हुए, और खुशी से गर्मी में खुशी तो खैर कम ही होती है, बट फिर भी
एटलीस्ट कम से कम खाने पीने की वजह से हमारी खुशी बढ़ जाती है। तो आप मुझे बताइए कैसा लगा ये एपिसोड। जैसे आप हर वक्त करते हैं, हमसे बात करिए, हमको बताइए इसके आगे आप और क्या जानना चाहेंगे, क्या सुनना चाहेंगे। जुड़िए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज पे और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। अपने कमेंट ज़रूर छोड़िए, लाइक्स और शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगले एपिसोड तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। आओ मिलकर खोले हम रसोई के रहस्य, आओ मिलकर खोले